जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत का इतिहास जो 3 भागों में बांटा गया है, पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में प्राचीन इतिहास को एशियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं और मध्यकालीन इतिहास को मेडिवल अर्थात मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास है जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जो हम सीरीज ला रहे थे इतिहास गवाह है, उसी में जो हम आज पहला पार्ट उसका प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वो पहला पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास अगर हम देखें कि ऐतिहासिक स्रोत हमें कैसे प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से हैं जिससे हम इतिहास को पढ़ने को मिलता है, हम पढ़ पाते हैं, वो इतिहास कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में अगर देखा जाए तो पहला है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास का जो ऐतिहासिक स्रोत है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत, पहला क्या है साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा जो हमारा है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है पुरातात्विक साक्ष्य। इसी तीनों मुख्यतः हम लिए हैं, बाकी विदेशी जो हमारे तमाम यात्री रहे हैं उससे मिला है, हमें धार्मिक स्रोत से भी मिला है, लेकिन हम 2 ही 3 को मुख्यतः 3 को प्राथमिकता देखते हैं, बाकी इतिहास के और स्रोत भी हैं। लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जैसे धार्मिक स्रोत आता है एवं धर्मांतर साहित्य शामिल है इसमें। धर्मांतर क्या है साहित्य शामिल है इसमें। सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ की बात करें तो वेद है, सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ की बात करें तो वेद है। वेद से भी हमें इतिहास के कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं। जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें से सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। वेदों का वेद ऋग्वेद कहलाता है, संगीतों का वेद सामवेद कहलाता है। हम जानते भी हैं वेदों के संकलनकर्ता की बात करें तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी ये जो है वेद के संकलनकर्ता हैं, ये इसके जो है इंक्लूड किए हैं ये इनको। और उसी वेदों में बात करें हम त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक में अगर बात करें शुद्ध पिटक होता है और विनय पिटक होता है, योम अभिधम्ब पिटक होता है। तो ये जो है वेदों के जो है त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अगर हम जैन धर्म में बात करें तो परशिष्ट वर्धन अर्थात परशिष्ट पर्वन अर्थात उसके भी त्रिपिटक सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसमें है भद्रबाहु की जो है भगवती सूत्र प्रमुख है। अगर मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में बात करें हम तो मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारा धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र आता है। इसमें मुख्य अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों में बात करें तो अर्थशास्त्र आता है जो कौटिल्य ने लिखा है, राज तरंगड़ी जो कल्हड़ ने इसकी रचना किया है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबादाई ने लिखा है जो देखा होगा, और हर्षचरित बाणभट्ट ने उल्लेखनीय किया है। ये सब हमारे जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इससे इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं। पुराणों की बात करें तो पुराण भी ऐतिहासिक स्रोत है। पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं 18। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास में तमाम जानकारी हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यूनानी रोमन लेखकों की बात करें तो जैसे हेरोडोटस ये यूनानी लेखक हैं। सिकंदर के साथ आने वाले तमाम विदेशी लेखक हुए हैं, जैसे निकेटर्स है, और तमाम ऐसे हुए। अन्य विदेशी लेखकों की बात करें जैसे 3 लोग फेमस हैं, मेगास्थनीज फेमस हैं, इनसे कुछ इतिहास को जानने को प्राप्त हुआ है। जैसे हम प्लेटो की बात करें, स्ट्रैबो की बात करें, और सेलुकस जो मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ऐसे इतिहास हमको जानने को मिला है। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, जिसमें मौर्य युग समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। टालमी ने ज्योतिग्राफ और प्लिनी ऐसी रचनाएं किया है। चीनी लेखक फैयान है, हैंसांग है, ऐसे चीनी लेखक आए हैं, इससे भी हमें इतिहास को जानने का जो है स्रोत प्राप्त हुआ है। हैंसांग वृत्तांग सेयू की के नाम से प्रसिद्ध रचना लिखा है।
फहियान ने जो है रचना किया है, फो क्योंकि की रचना किया है। ऐसे तमाम लोगों ने इतिहास के स्रोत को इकट्ठा किया है और यही इतिहास के स्रोत हमें ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी देते हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक काल में जैसे भी राइटर रहे हैं, वर्तमान समय में अगर तुलना करेंगे तो उनकी जो है जो सोच उस समय रही होगी वैसे ही रचना किया है। अगर हम राइटर की बात करें, राइटर डिपेंड करता है इतिहास पे। अगर हम लेखक की बात करें, बहुत डिपेंड करता है कि हम प्राचीन लेखक की बात करें, फिर मध्यकालीन लेखक की बात करें, आधुनिक लेखक की बात करें, तो कुछ न कुछ तो अंतर होगा ही, क्योंकि जो राजा होंगे उसी कार्यकाल में जो लेखक होंगे तो कहीं ना कहीं तो वर्तमान समय में जो उनको दिखेगा वही तो लिखेंगे। और आज हमें अगर सुटेबल नहीं बैठ रहा है तो हमको तमाम लेखकों के विवरण पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद देखना चाहिए कि कहाँ सेम मिल रहा है, कहाँ विभिन्नता मिल रही है। तो कुछ बुद्धि लगाकर हम समझें कि इतिहास में क्या क्या देखो कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये देखने की कोशिश करें। अगर तमाम चीज़ देखें हम तो ये जैसे हम अरबी लेखक की बात करें तो अल-बिरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और आया तो मोहम्मद गजनवी के साथ जब मोहम्मद जो है गजनवी के साथ जब भारत आया तो उसकी एक किताब थी, किताबुल उल हिंद अर्थात तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। तो भारत की खोज में जो तत्काल भारतीय समाज जैसा रहा होगा वही तो वर्णन किया होगा उन्होंने। तहकीक ए हिंद अर्थात किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज में जो भी अल-बिरूनी ने लिखा होगा तो मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में तो जो भी भारत की स्थिति रही होगी वही तो लिखा होगा। तो जो स्थिति रही वो लिखा होगा। आज हम पढ़ें, समझें, जानें क्या उसमें विभिन्नता है, क्या उन्होंने लिख दिया, और 2, 3, 4, 5 राइटरों को पढ़ें, विदेशी राइटरों को पढ़ें, तब हम समझ पाएंगे कि इतिहास में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें समाज को देखते हुए बदलाव किया गया, लेखकों ने क्या अपना लिखा, क्या खड़ा, क्या बढ़ा। तो ये तो आज का हमारा प्राचीन भारत का कुछ स्रोत की बात हमने किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।